नरसिम्हानंद जो गाजियाबाद का रावण है, ऐसे रावणों का पुतला फूकना चाहिए। लेकिन ये झिंगुर जैसे फसल बर्बाद करता है, लोगों का जीना हराम कर देता है, उसी तरीके से आज ये गाजियाबाद का जीना हराम कर दिया, पूरे प्रदेश देश का जीना हराम कर दिया है। जब वो हमें तलाश सकते हैं तो नरसिम्हानंद क्या दाऊद इब्राहिम हो गया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा इन फर्जी सेकुलरों से कि बहुत हो गया, वोट के लुटेरे हो तुम, सिर्फ वोट लेते हो और जब इनके ऊपर जुल्म होता है तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। इसी उत्तर प्रदेश में हमारे नेता पे जानलेवा हमला होता है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान का कोई मुसलमान नहीं समझ पा रहा है। ये बड़े दुख और दर्द की बात है कि नरसिम्हानंद रावण है, इसका मैं पुतला जलाऊंगा तो हमारे समाज के लोगों ने हम पे कटाक्ष किया। और ये संत नहीं है, ये गाजियाबाद का रावण है, इसलिए इसका पुतला जलना चाहिए। कहना बड़ा आसान है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप किसी को छू भी जाओ। खुद को गोडसे भक्त बताने वाले यति नरसिम्हानंद जो है, उन्होंने 2 दिन पहले एक बयान दिया प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर, जिसके बाद पूरे देश में मुसलमानों में काफ़ी आक्रोश है। मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। कल जो है डासना मंदिर के पास भीड़ इकट्ठा हो गई, उन्होंने भी यही मांग की कि यति नरसिम्हानंद को गिरफ्तार किया जाए और आज सुबह न्यूज़ आई कि यति नरसिम्हानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर हम गाज़ियाबाद के ही हमारे साथ पंडित मनमोहन झा जी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो यति नरसिम्हानंद ने जो बयान दिया उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना है आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यह देश गांधी की सोच से चलेगी, नाथूराम गोडसे की सोच से नहीं चलेगी। और जहाँ तक यति नरसिम्हानंद के बयान की बात है, उसकी निंदा करने मात्र से भी खत्म नहीं किया जा सकता है। और एक संत की भाषा ऐसी हो, ये सभ्य समाज कतई स्वीकार नहीं करता है। और मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही हूँ और आपके सामने हूँ, हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ। जो भी ब्राह्मण हो, मौलाना हो, जो अपने धर्मों में आस्था रखता हो, जो संत हो, वो कैसे किसी गुरु को गलत साबित कर सकता है, कैसे उसके खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। तो जब इसका वीडियो वायरल हुआ और मेरे संज्ञान में आया, हमने अपने प्रदेश के अध्यक्ष शौकत साहब से बात की। उनसे मैंने कहा, साहब इस तरीके का मामला है। उन्होंने कहा, पंडित जी तुरंत मुकदमा दर्ज कराएं। 29 तारीख की यह घटना है, 3 तारीख को मेरे संज्ञान में आता है और 3 तारीख को ही लगभग 6:30 बजे इन पर मुकदमा दर्ज स्वतः, क्योंकि एक वीडियो मैं बनाता हूँ सोशल मीडिया पे कि प्रशासन से हमारी मांग है कि स्वतः संज्ञान ले, अन्यथा हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सड़कों पे होंगे। FIR दर्ज होती है, लेकिन FIR में जो धाराएं हैं वो धाराएं नाकाफ़ी है, जितना बड़ा उन्होंने जुल्म किया है। फिर कल हम लोग कमिश्नर महोदय से मिले। कमिश्नर महोदय को हमने कहा कि साहब जो आपने धारा लगाई है वो धारा उचित नहीं है, इसमें सही जांच कर सही धारा लगाई जाए। और दूसरी बात कि अगर आज 4 तारीख की रात्रि तक वो गिरफ्तार नहीं होता है तो 5 तारीख को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद की सड़कों पे होगा। रात को प्रशासन हमारे टीम के तमाम नेताओं को, तमाम साथियों को गिरफ्तार करने का काम करता है, जिसमें हमारे पूर्व चेयरमैन भी हैं, प्रदेश के सचिव हैं हाजी आरिफ अली साहब, हमारे ज़िला के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली, 3 पार्षद हमारे हैं जिसमें दिलसाद हैं, दिलसाद अब्बासी हैं, आपको फिरसाद चौधरी हैं और नौसाद सैफ़ी साहब हैं, ये पार्षद हैं हमारे। और तमाम कार्यकर्ताओं को प्रशासन उसके घरों से होल्ड करने का कार्य करता है। और हमें पता था कि प्रशासन निश्चित रूप से कुछ ऐसा करेगा, तो हम भी अपने घर को छोड़ के कहीं दूर जा कर के रात बिताना उचित समझा। लेकिन इनका प्रशासन लोकेशन ट्रैक, इन्होंने हमें सुबह 5:30 बजे गिरफ्तार करने का कार्य किया। तभी हमने एक वीडियो बनाई और मैंने कहा कि वाह गाजियाबाद की पुलिस, वाह, यानी कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसे तो ढूंढने के लिए आपने लोकेशन ट्राई कर ली, लेकिन अब तक नरसिम्हानंद जो गाजियाबाद का रावण है। और मैं आपके माध्यम से गाजियाबाद के सभ्य समाज को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको कहना चाहता हूँ कि गाजियाबाद अमन चैन की जगह है और रावण वो होता है जिसके व्यवहार से समाज दुखी हो। रावण वो होता है जिसकी वजह से वातावरण दूषित हो। और आज गाजियाबाद ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का वातावरण दूषित हुआ है। इसलिए ऐसे रावणों का पुतला फूकना चाहिए।
जो छोटे यति नरसिंहानंद है वो कह रहे हैं कि अगर पुतला फूका गया तो निश्चित तौर से हम प्रॉफिट मोहम्मद का पुतला फूकेंगे, हज़रत अली का पुतला फूकेंगे और हज़रत अबू बकर का पुतला फूकेंगे। वो भी इसी तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, वो माफिया है, भू माफिया है। अगर आप उनकी हिस्ट्री को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ दिन पहले ही चित्रा या राणा महिला पत्रकार थी, आपको चैनल हिंदी खबर की, उनका साइट चल रहा था प्लॉटिंग का अवैध रूप से। वहाँ जब वो कवर करने जाती हैं तो उनके साथ मारपीट होता है और गाज़ियाबाद की पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। कितनी दयनीय स्थिति है और कितना बड़ा बाहुबली है वो। लेकिन जब उनका ये वीडियो आया तभी फिर हमने वेब सिटी को संपर्क किया, थाना को। हमने कहा आप स्वतः संज्ञान लें, मुकदमा दर्ज करें, नहीं तो एक मामला। और ये चिरकुट शब्द का जो इस्तेमाल किया है कि कुछ चिरकुट, तो मैं इसे झिंगुर मानता हूँ। चिरकुट मैं हूँ, मैं चिरकुट रहना पसंद करूँगा क्योंकि हमें जनता की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, देश में भाईचारा और एकता को कायम करना है। लेकिन ये झिंगुर जैसे फसल बर्बाद करता है, लोगों का जीना हराम कर देता है, उसी तरीके से आज ये गाज़ियाबाद का जीना हराम कर दिया, पूरे प्रदेश देश का जीना हराम कर दिया है। लेकिन बधाई दूंगा आपके माध्यम से अपने साथियों को, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथियों को, जिन्होंने मजबूती के साथ मेरा साथ दिया। बधाई देना चाहूँगा गाज़ियाबाद प्रशासन को कि गाज़ियाबाद प्रशासन ने, जब मैंने उनसे कहा कि जब वो हमें तलाश सकते हैं तो नरसिम्हानंद क्या दाऊद इब्राहिम हो गया है? अच्छा, नरसिम्हानंद जो है वो बार बार इस तरह के बयान देते जा रहे हैं। कभी प्रॉफिट मोहम्मद पे दे रहे हैं, कभी एएमयू को उड़ाने की बात करते हैं, कभी एएमयू के बच्चों को डिटेन कर लेने की बात करते हैं, कभी देश के राष्ट्रपिता का वो अपमान कर देते हैं, उनके लिए आपत्तिजनक बातें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी आज तक उन पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। वो यहाँ तक ये बयान भी दे देते हैं कि देश के एक और टुकड़ा होना चाहिए इस देश का। अगर कोई मुसलमान ऐसी बात कर देता है तो उसे सालों साल जेल में सड़ाया जाता है। यही बात यति नरसिम्हानंद कह रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई आँच नहीं आ रही है। सैकड़ों केस हैं उनके ऊपर, लेकिन आज तक वो बाहर घूम रहे हैं और आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण लग रहा है और क्या राजनीति लग रही है आपको? सैया भैल कोतवाल तो डर काहेगा। इससे पहले भी सरकारें रही, इससे पहले भी ये थे यहाँ पे, उससे पहले तो कोई ऐसा बयान इनका नहीं आया। मतलब 2014 के बाद से ज़्यादा खुलकर आ रहे हैं। 2014 के बाद आप देखेंगे नफरती चिंटू जो हैं वो फन उठाना शुरू किया है और कहीं ना कहीं सरकार की बर्दाश्ता उसे प्राप्त है। लेकिन डेमोक्रेसी है, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, इनके अपने कानून से नहीं चलेगा। और डेमोक्रेसी में हमें बाबा साहब ने जो ताकत दी है प्रोटेस्ट करने की, जब हम सड़कों पे निकलेंगे तो निश्चित रूप से प्रशासन और शासन को संवैधानिक रूप से कार्रवाई करना होगा। और वही बानगी है कि आज वो गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, इस पे कोई भी जो बड़ा नेता है, जो बड़ा चेहरा है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो सपा के हों या मायावती हो, कोई भी इसके बारे में कोई बात करते हुए नज़र नहीं आ रही है। कोई भी कुछ एक लफ्ज़ कहता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसको कैसे देखते हैं? उनको ये पता है कि जब चुनाव आएगा तो ओवैसी साहब को बी टीम बोल देंगे और मुस्लिम स्वतः उनकी तरफ चला जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा इन फर्जी सेकुलरों से कि बहुत हो गया, वोट के लुटेरे हो तुम, सिर्फ वोट लेते हो और जब इनके ऊपर जुल्म होता है तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आने वाले समय में हिंदुस्तान का मुसलमान अपना नेतृत्व, अपना नेता, अपना झंडा तैयार करने जा रहा है। और निश्चित रूप से आप, ये इतिहास रहा है कि जिस समाज के पास राजनीति की चाबी नहीं हुई है उसकी आवाज़ कोई नहीं बना है। लेकिन एक बेटा है, भारत माँ का एक बेटा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो निस्वार्थी पागल हुआ फिर रहा है इस समाज के लिए, इस समाज के लिए मरने को तैयार है। इसी उत्तर प्रदेश में हमारे नेता पे जानलेवा हमला होता है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान का कोई मुसलमान नहीं समझ पा रहा है। ये बड़े दुख और दर्द की बात है। आप हमसे लोग पूछते हैं, जब मैंने घोषणा की कि नरसिम्हानंद रावण है, इसका मैं पुतला जलाऊंगा, तो हमारे समाज के लोगों ने हम पे कटाक्ष किया, हमसे कहा कि यार तुम ब्राह्मण होकर के एक संत का पुतला जलाओगे। हमने कहा हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, इसीलिए मैं उसका पुतला जलाऊंगा, क्योंकि रावण से बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं हो सकता। लेकिन रावण की एक गलती की वजह से समाज के अच्छे ब्राह्मणों ने उसे नकारने का काम किया और आज उसका पुतला जलता है। और ये संत नहीं है, ये गाज़ियाबाद का रावण है, इसलिए इसका पुतला जलना चाहिए। तो
आपको क्या लग रहा है कि जब से बीजेपी जो है वो केंद्र में आई है, तब से इस तरह के लोग जो हैं वो काफ़ी खुलकर मुसलमानों के खिलाफ बोलने लगे हैं, मुसलमानों को खुलकर मारपीट करने लगे हैं? आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी कि सब्जी वाला जा रहा है तो एक बहुत ही पतला दुबला आदमी भी उसको पकड़ के गाली दे रहा है, मुल्ला अपनी आईडी दिखा। जी जी, इस तरह की वीडियो जो है वो आम हो गई हैं अब। तो क्या कारण लग रहे हैं इसके पीछे आपको? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि नाथूराम गोडसे की सोच के व्यक्ति एग्रेसिव हो रहे हैं। और हमारे देश का मुसलमान अपने देश से प्यार करता है, संविधान का सम्मान करता है, वो हिजरा नहीं है, कमज़ोर नहीं है। उनकी भुजाओं में भी भगत सिंह का खून दौड़ता है, उनकी भुजाओं में भी अशफाकुल्ला खान का खून दौड़ता है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि अगर मैं लड़ता हूँ तो नुकसान मेरे देश का होगा। इस बात को सोच करके वो सिर्फ संविधान पे भरोसा करते हैं और कानून से जा करके अपनी हिफाजत की मांग करते हैं। जैसे आप गाज़ियाबाद में हैं, बहुत सालों से रह रहे होंगे। मैंने देखा कि गाज़ियाबाद में जो मिली जुली आबादी, यहाँ पे मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं और आप उनके बीच में रह रहे हैं। यहाँ पर कभी हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज़ हुई, कभी कोई लड़ाई झगड़ा, किसी तरह की परेशानी? देखिए, गाज़ियाबाद एक मिनी इंडिया है। गाज़ियाबाद में हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के लोग या तो स्टूडेंट पढ़ने को आते हैं या उनके परिजन जो हैं कारोबार करते हैं, मजदूरी करते हैं। गाज़ियाबाद के उत्थान में मजदूर भाइयों का महत्वपूर्ण योगदान है और कभी भी गाज़ियाबाद में इस तरीके का वायलेंस नहीं हुआ। और गाज़ियाबाद की हिस्ट्री बताती है कि कभी गाज़ियाबाद मात्र 108 कमरों का शहर हुआ करता था। गयाजुद्दीन साहब के नाम से इस शहर का नाम गाज़ियाबाद पड़ा था। अच्छा, गाज़ियाबाद के लोनी के विधायक नंद किशोर जी जो हैं, नंद किशोर गुर्जर, वो कह रहे हैं कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, जो भी मुसलमान थे, मुल्ले थे, वो जिहादी थे, रोहिंग्या मुसलमान थे, यहाँ पे अटैक करने आए थे, इन सबको गोली मार देनी चाहिए थी देखते ही। इस पर आप क्या कहेंगे? नंद किशोर गुर्जर जी, आप तो फायर ब्रांड हो, आपसे तो योगी जी भी डरते हैं। क्या आपका शासन और प्रशासन इतना फेलवर हो चुका है, क्या आपका इंटेलिजेंस इतना फेलवर हो चुका है कि हमारे देश में घुसपैठिए, हमारे प्रदेश में घुसपैठिए आने जाने लगे हैं? और जहाँ तक गोली मारने की बात आप कर रहे हो, भाषण देना बड़ा आसान है, कहना बड़ा आसान है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप किसी को छू भी जाओ, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाज़ियाबाद में ज़िंदा है। वो कह रहे थे कि यहाँ पे लोगों ने अटैक किया है मंदिर पे, जबकि प्रशासन ने इस बात को डिनाई कर दिया। बिल्कुल गलत है, कोई अटैक नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, प्रशासन ने वायलेंस ना हो इसको लेकर के कल एक दासने में पंचायत रखी थी और वहाँ हमारे पूर्व चेयरमैन रहे, हमारे प्रदेश के सचिव हैं हाजी आरिफ अली साहब, वो भी उसमें नेतृत्व कर रहे थे। वो तो गांव के लोग जब निकल के आ रहे थे तो स्वाभाविक है कि 10, 20, 50 की संख्या होती है। और मंदिर कोई गाज़ियाबाद से अलग तो है नहीं, डासना से अलग तो है नहीं। डासना के बच्चे वहाँ खेल करके बड़े हुए हैं, वो तो मंदिर की तरफ से गुजरते हुए उस मीटिंग स्थल तक पहुँचना चाह रहे थे, लेकिन उनको देखते ही उन लोगों ने वीडियो बनाने का कार्य किया और माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया। लेकिन मैं बधाई दूंगा गाज़ियाबाद प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए जो माहौल ख़राब करने का प्रयास मीडिया कर रही थी या सोशल मीडिया के माध्यम से, उन सब पे कार्रवाई करने का कार्य किया है। तो आपने सुना हमारे साथ थे पंडित मनमोहन झा गामा साहब। ये जो हैं गाज़ियाबाद में ही रहते हैं और कल इन्होंने यति नरसिंहानंद का पुतला जलाने की बात कही थी, जिसके बाद और ज़्यादा मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा होने लगी। आपने सुना इन्होंने क्या कहा, यहाँ का माहौल क्या है, ये भी आपने सुना। हमने आपको जाके ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई, हमने आपको उस मंदिर की रिपोर्ट भी दिखाई जहाँ पर ये सारी तमाम जो घटना हुई। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स, मैं हूँ रुबा अंसारी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।